सुरेश रैना ने आईपीएल 2024 के सीजन के लिए खास डिमांड किया है एमएस धोनी से। आपको बता दें कि आज 22 तारीख को आईपीएल 2024 के सीजन का आगाज होगा। पहला मुकाबला जो है सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के बीच में होने वाला है। काफी रोमांचक होगा क्योंकि काफी समय से सभी व्यक्ति इंतजार कर रहे थे कि एमएस धोनी कब मैदान में वापसी करेंगे। बिल्कुल, एमएस धोनी की बात करें तो सीएसके का जो आधा फैन बेस है, आधा नहीं बल्कि 70% हम कह सकते हैं जो उनका फैन बेस है वो एमएस धोनी की वजह से है। और जो उनके फैंस है, जो क्रिकेट फैंस है, वो यही चाहते हैं कि एमएस धोनी हमेशा ही खेलते रहे, कभी भी रिटायरमेंट ना ले। लेकिन कभी ना कभी एक दिन ऐसा भी आएगा, हो सकता है बहुत लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये एमएस धोनी का लास्ट सीजन हो, क्योंकि जब वो कप्तानी कर रहे थे तो कप्तानी बतौर कप्तान उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को पिछला आईपीएल 2023 का टाइटल जितवा चुके हैं। वो आपको बता दें कि हर कोई चाहता है कि एमएस धोनी बल्लेबाजी करे, लेकिन एमएस धोनी सीएसके के लिए लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं, लगभग नंबर 6 नंबर 7 पे आते हैं बल्लेबाजी करने। तो सुरेश रैना जो कि उनके खास दोस्त माने जाते हैं, उन्होंने एमएस धोनी को एक एडवाइस दी है। चलिए नजर डालते हैं सुरेश रैना के बयान पे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ किया अपने बयान पे। सबसे अच्छी बात यह है कि वह फिट दिख रहे हैं, वह अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहूंगा। पूरी दुनिया उन्हें आखिरी 2 ओवर नहीं बल्कि 5 ओवर तक बल्लेबाजी करते देखना चाहती है। जब वह क्रिच पर आएंगे तो उन्हें जमने में थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद आप उनके हेलीकॉप्टर वाले छक्के देखेंगे। वह एक ऑपरेशन से गुजरे हैं, वह कप्तानी नहीं करेंगे, इसीलिए यह उनके लिए एक बड़ा आईपीएल होगा। जिस तरीके से सुरेश रैना ने अपना स्टेटमेंट दिया, उनका ये कहना है कि हरदम हमने देखा है कि जिस तरीके से एमएस धोनी टीम में बल्लेबाजी करने निचले क्रम में आते हैं, 2 ओवर 3 ओवर से ज़्यादा नहीं खेलते क्योंकि निचले क्रम में बहुत ज़्यादा ओवर नहीं बचता जब उनका बल्लेबाजी करने का समय आता है। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बल्लेबाजी करते हुए मैदान में हमें एमएस धोनी नजर आए। तो वही बात सुरेश रैना ने भी कही है कि पूरी दुनिया यही चाहती है, मैं भी यही चाहता हूँ कि कम से कम 5 ओवर बल्लेबाजी करते हुए हमें एमएस धोनी मैदान पे दिखें। काफी फिट हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रैक्टिस मैचेस में, और अगर वो 5 ओवर बल्लेबाजी करते हैं तो उनके बल्ले से हेलीकॉप्टर शॉट छक्के बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। हर कोई चाहता है कि एमएस धोनी पूरी मतलब कि 20 ओवर बल्लेबाजी करे, 15 ओवर बल्लेबाजी करे, 5 ओवर तो मुझे लगता है सुरेश रैना ने बहुत कम बोल दिया है। लेकिन अगर बात करें उनके बल्लेबाजी की तो हमने आईपीएल 2023 में उनका परफॉर्मेंस देखा था कि बिल्कुल जैसे कि ऐसा होता था कि बिल्कुल लास्ट बॉल बच रही है या 6 बॉल बच रही है या 1 ओवर 1.5 ओवर बच रहा है, ऐसे आते थे एमएस धोनी बल्लेबाजी करने के लिए। कभी रन्स बनाते थे, कभी रन्स नहीं बना पाते थे, ऐसा उनका परफॉर्मेंस होता था और बहुत ही कम बॉल्स उन्हें मिलती थी। तो ऐसे में क्योंकि जब एमएस धोनी जब डगआउट से बैट लेकर आते ही थे तभी उनके नाम की वोटिंग होने लगती थी, इतनी ज्यादा उनके नाम की क्रिएट हो गई थी। हर कोई धोनी धोनी धोनी। और सबसे ज्यादा अगर आप किसी भी स्टेडियम में देख ले जहां चेन्नई का मैच हो रहा है, वहां आपको येलो आर्मी नजर आएगी, हर जगह लोग येलो जर्सी पहन के नजर आएंगे, तो सिर्फ एमएस धोनी की वजह से। तो सुरेश रैना के साथ साथ मुझे लगता है एक तरीके से क्रिकेट फैंस के दिल की बात उन्होंने बोल दी कि एमएस धोनी थोड़ा सा मतलब 1-2 नंबर ऊपर आए ताकि सिर्फ 2 ओवर नहीं बल्कि 5-6 ओवर उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिले। बिल्कुल, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वर्ष वो कप्तानी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका ऑपरेशन हुआ था, इंजरी से गुजरे थे जिस तरीके से, और इससे पहले अभी खबरें आ रही थी कि शायद ये सीजन एमएस धोनी के लिए आखिरी हो। फिर जिस तरीके से कल अपडेट आया कि ऋतुराज जो है वो कप्तानी कर रहे हैं सीएसके की, अब एमएस धोनी कप्तानी नहीं करेंगे, तो जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट दिया है सुरेश रैना ने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंजरी जो कारण था इस वजह से भी शायद वो कप्तानी नहीं कर रहे हो। अगले साल भी शायद वो मैदान में दिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इंजरी की वजह से उन्होंने ये सोचा हो कि मैं कप्तानी ना करूं, मे भी बीच में कोई दिक्कत आने लगे। इंजरी भी एक रीजन हो सकता है और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कभी ना कभी तो ये होना ही था, कभी ना कभी एमएस धोनी को कप्तानी जो थी वो हैंडओवर करनी थी किसी न किसी को। हालांकि पिछले सीजन हमने देखा था कि रविंद्र जडेजा को बीच सीजन उन्होंने कप्तानी दे दी थी। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स का बुरी तरीके से डाउनफॉल आईपीएल 2022 की बात है और वहां पे डाउनफॉल शुरू हो गया था चेन्नई सुपर किंग्स का। उसके बाद फिर एमएस धोनी ने दोबारा से कैप्टेंसी हैंडओवर करी, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं। वहां पे सीएसके का डाउनफॉल हमें देखने को मिला। फिर 2023 में पूरे सीजन एमएस धोनी ने कप्तानी करी और आईपीएल का जो खिताब था वो जितवाया सीएसके को। तो अब एमएस धोनी ये भी चाहते होंगे कि कहीं ना कहीं मे भी अगर ये उनका लास्ट सीजन हो या फिर अगला सीजन उनका लास्ट सीजन हो तो कम से कम अगर ऋतुराज गायकवाड़ अभी क्योंकि यंग है, कप्तानी का इतना ज्यादा, हालांकि इंडिया के लिए भी उन्होंने एशियन गेम से कप्तानी करी, पर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस अभी उनके पास भी नहीं है कि इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को वो संभाल सके। क्योंकि सीएसके में भी देखो तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी सीएसके जडेजा हैं, अब ऋतुराज गायकवाड़ के अंडर में जडेजा खेलेंगे। तो एमएस धोनी ये भी चाहते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीख ले मेरे, जैसे कि जब तक वो फील्ड में रहे तब तक थोड़े बहुत वो उनको एडवाइस देते रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़ को, तो ये एक रीजन भी हो सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट दिया सुरेश रैना ने, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि कितने ओवर आपको मैदान में एमएस धोनी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए? कमेंट बॉक्स में बताइए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।